हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? एफ एक्स इक्वल टू, ये इसका सिंबल होता है ना। और इसका पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स मीन्स, ऐसे समझो आप इसको, नंबर लाइन पे बताता हूँ। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2.5, तो x हमारा 2.5 यहाँ पे होगा। अब 2.5 से छोटी जितनी भी इंटीजर्स हैं, 2.5 तो इंटीजर है नहीं, तो 2.5 से छोटी इंटीजर्स कौन सी है? 2, 1, 0, ये सब इंटीजर है। तो इन सब में सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, जो भी हमारा x है उससे लेस देन जितनी भी इंटीजर हैं उन सब में ग्रेटेस्ट। तो उसका आंसर कितना होगा? सब में ग्रेटेस्ट कौन सी है? 2। और इक्वल टू का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे हमारा 2 ले लें हम, तो ये तो खुद इंटीजर है, तब हमारा इक्वल टू वाली बात आ जाएगी, तो आंसर 2 होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो भी अंदर नॉन इंटीजर नंबर होगी, जैसे 3.7 है, तो 3.7 तो इंटीजर नहीं है ना, यहाँ पे मान लो 3.7, तो इससे जस्ट पहले वाली जो इंटीजर है वो आंसर होगी, यानी 3 आंसर होगी। अब मान ली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के 2.5, तो माइनस के 2.5 यहाँ पे है, और 2.5 से छोटी इंटीजर कौन सी है? -3, -4, तो इन सब में सबसे बड़ी है -3, तो माइनस के 2.5 से छोटी इंटीजर हो गई -3। तो क्या याद रखना है, अगर इस ब्रैकेट के अंदर इंटीजर है तो वही आंसर है, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पीछे वाली इंटीजर, उससे जस्ट छोटे वाली इंटीजर हमारा आंसर होगी। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंबल हमारा ये भी होता है, और इसको जो ना ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी कई सारी जगह आपको ऐसे भी इसका सिंबल मिल सकता है ये। और इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं या स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी इसके ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रिपीट कर रहा हूँ, ये सिंबल है ऐसे चाहे ऐसे, और इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी इंटीजर है उससे जस्ट छोटे वाली इंटीजर हमारी आंसर होगी। बाकी डेफिनेशन बताई दी है मैंने। तो मैं अब इसका आपको ग्राफ बताता हूँ, क्योंकि इसका ग्राफ एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे को समझने के लिए भी। तो ग्राफ के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको तो देखते हैं इसका ग्राफ। ये -1, -2, -3, 1, 2, -1, -2, देखो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -3, अगर हम x की वैल्यू -3 लेते हैं तो कितनी वैल्यू होगी फंक्शन की? -3 इंटीजर है, तो जब -3 इंटीजर है तो -3 होगी, यानी -3 पे कितनी है? -3। अगर x -3 है तो fx कितना होगा? -3, यानी ग्राफ पे हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब अगर x है -2.9,
माइनस के 2.9 तो भी -3 होगा, माइनस के 2.5 तो भी -3 होगा, माइनस के 2.1 तो भी -3 होगा। मतलब कहने का ये है कि -2 और -3 के बीच में -3 होगा, यानी -2 से -3 से -2 तक कितना होगा, -3। तो ये हमने प्लॉट कर दिया। लेकिन अगर हम -2 लेते हैं, अगर -2 लेते हैं तब तो -3 नहीं होगा ना, तब हम यहाँ पे सर्कल बना देंगे। इस सर्कल का मतलब है -2 पे -3 नहीं है, -2 पे कितना है, -2, -2 पे कितनी वैल्यू है, -2, तो -2 पे -2, -1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, माइनस के 1.5, माइनस के 1.9, कुछ भी लेंगे तो अब कितना आएगा, -2। लेकिन अब जैसे ही हम -1 पे आएंगे, -1 पे आएंगे तब -2 नहीं होगी, तब कितनी होगी, -1। -1 पे कितनी होती है, -1। अगर हम x की वैल्यू माइनस लेंगे तो f(x) की वैल्यू कितनी होगी, -1। अब 0 से लेके -1 के बीच में आप कुछ भी लोगे तो कितना आ जाएगा, -1। लेकिन अगर हम 0 लेंगे मतलब इसके बीच में कितना आएगा, -1 ऐसे। लेकिन अगर हम x की वैल्यू लेंगे 0, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तब -1 नहीं आएगा, तब कितना आएगा, 0। तो यानी 0 पे कितना हो गया, f(x) 0, और 0.1 पे भी 0, 0.5 पे भी 0, 0.9 पे भी 0, सब पे 0 0 होगा। बस जैसे ही 1 आएगा तो 1 पे कितना होगा, 1 पे तो 1 पे तो 0 होगा नहीं, तो 1 पे होगा 1। तो यहाँ पे हम डार्क सर्कल बना देंगे क्योंकि 1 पे 1 है। अब जैसे ही 1.2 लेंगे 1, 1.3 1, 2 तक हमेशा 1 रहेगा, लेकिन 2 पे कितना हो जाएगा, 2, और ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। तो इसलिए इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। आप देख रहे हो ना कि ऐसे स्टेप सीढ़ियां सी बन गई, ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन या फ्लोर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। जल्दी से रिपीट कर देते हैं कि f(x) इक्वल टू दिस, ये सिंबल है या ऐसे सिंबल लेते हैं, और इसका मतलब है इसके अंदर जो भी हमारी रियल नंबर होगी उससे जस्ट छोटी वाली इंटीजर, जैसे अगर माइनस के 2.9 है तो उससे जस्ट छोटी -3 होगी, इस तरह से। और अगर ये खुद इंटीजर है तो फिर वही आंसर हो गया। और ग्राफ बनाने के लिए हम नॉर्मली पॉइंट प्लॉट करते हैं, -3 पे -3 हो गई, लेकिन -2 और -3 के बीच में रखेंगे तो भी -3 आएगा, और जैसे ही -2 पे आएंगे तो -3 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सर्कल बना देते हैं। -2 पे कितना हो जाएगा, -2। फिर -1 और -2 के बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे तो -2 होगा, -1 पे -2 नहीं होगा, इसलिए सर्कल बना दिया। -1 पे कितना होगा, -1। तो इस तरह से ही हमारा ग्राफ बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी के जैसा होता है, तो ये आप कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।